बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये हमने जूम क्लास पर भी आपको समझाया था, फिर भी अब आप समझ लो इसको कैसे है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top at the height of 1.5 meter and is inclined an angle of 30 degree to the ground। एक स्टेटमेंट तो यहाँ तक होगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या की एक योजना बनाई छोटे बच्चों के लिए। क्या एक स्लाइड बनाई गई है जो कि कितने हाइट के ऊपर है, ग्राउंड से 1.5 मीटर के ऊपर है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने पर है, वो 30 डिग्री के ऊपर। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव ए स्लाइड स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए कितने जो हाइट है उसकी स्लाइड की 3 मीटर दे रखी है, एंड इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है ग्राउंड के साथ में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी कि इन केस ऑफ स्मॉलर जो है चिल्ड्रन उस केस की रिगार्डिंग लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है, और एल्डर चिल्ड्रन की रिगार्डिंग जो है लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है। ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन के लिए लेते हैं। और स्मॉलर चिल्ड्रन, ये हाइट है ए बी से एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ये एक स्लाइड है यानी फिसलन पट्टी है, यानी कि यहाँ पर बैठ करके हम यहाँ ऐसे फिसलते हैं ना, ये फिसलन पट्टी होगी, और ये हाइट होगी स्लाइड की, और ये लेंथ होगी L1, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो इसके अंदर मैं लेट कर लूं, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या मान ली L1, यानी कि AC कितना हो गया आपका L1 हो गया। हाइट ऑफ स्लाइड अबव द ग्राउंड, हाइट ऑफ द स्लाइड क्या दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखा है। ये आपका AB हो गया 1.5। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ACB क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब बेटा ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, साइन थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू रख दो, यहाँ 1.5 हो गया, अपॉन AC L1 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L1 कितना आ गया, 3.0। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर आ गई। ये आपका पार्ट 1 हो गया। ऐसे ही पार्ट 2 हो जाएगा फॉर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें भी आप लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू, ये राइट ट्रायंगल PQR बना लिया, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या मान लो इसमें L2, यानी फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि आपका PR कितना हो गया, आपका L2 हो गया। हाइट कितनी, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड ये कितना लें, 3 मीटर, यानी कि PQ कितना हो गया, 3 आ गया। उसके बाद एंगल PRQ कितने का हो गया, 60 डिग्री। इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले इसके अंदर, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQR, इस राइट एंगल PQR के अंदर अब ये थीटा, ये इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका PR, इसके बराबर होगा साइन 60 डिग्री की। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 3 होगी, और यहाँ पर PR L2 रख दो, बस हो गया। साइन 60 वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ तो आपके पास 6, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 L2 हो गया, और यहाँ पर आ गया √3, और L2 की वैल्यू क्या आ गई, √3/6 हो गया। तो L2 इक्वल टू, इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं मैं, इसका आ गया आपके पास में
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6 और ये आएगा √3 L2, इसके बराबर आएगा 6 के, और L2 की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। रैशनलाइजेशन कर दिया 6/√3, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया 6√3/3, 3 से काट दिया 2 आ गया, यानी कि L2 आपके पास आ गया 2√3 आ गया। इतना ही छोड़ सकते हो और ज्यादा से ज्यादा √3 की वैल्यू रख सकते हो आप 1.73, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 3, यानी कि 3.46। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई, लेंथ ऑफ स्लाइड और एल्डर चिल्ड्रन 3.46 मीटर आ गए। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी थी दोनों केसेस में, अगर पहला पार्ट समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट अपने आप ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या दे रखा है, मान लो ये टावर दे रखा है, ये बी, ये टावर हो गए। अब ये जो टावर है वो 30 मीटर है फ्रॉम द फुट, ये कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये मान लो सी पॉइंट है, ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्या निकालनी, ये 90 का एंगल हो गया। क्या निकालनी, हाइट ऑफ टावर, इसको एच मान लो। लेट द हाइट ऑफ टावर, इसका सॉल्यूशन लिखो आप, लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ए टावर क्या मान लो h मीटर, यानी ए बी टावर है यहाँ पर, तो ए बी कितना हो गया h, और BC कितना दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 मीटर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ACB 30 डिग्री है। तो इन राइट एंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या करें, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखूं, बेस, इसके बराबर होगा tan थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB है यहाँ पर, और बेस क्या है BC, tan थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। अब वैल्यू रखो, AB जी h, BC जी 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब ये 30 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 30/√3 आ गया। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, 30/√3, इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो h की वैल्यू आ गई 30√3/3, ये कट गया 10 आ गया, यानी कि tan√3 बन गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई, tan√3। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू tan√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर आ गई, हाइट ऑफ द टावर tan√3 मीटर। ज्यादा से ज्यादा अगर और आंसर निकालना चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हो, tan√3 को ऐसे भी ले सकते हो, 10 × 1.73, तो 1730 आ गया, 2 के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 17.30, यानी कि 17.3 मीटर क्या जाएगी ये हाइट ऑफ टावर। समझ में बेटे कैसे करना था। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हाइट ऑफ टावर का h मान लिया, ये BH हो गया, और BC जो है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 है, BC 30 हो गया, तो आपका जो एंगल ACB है वो 30 दे रखा है। तो सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इन राइट एंगल ABC क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा, क्यों, ये परपेंडिकुलर आपका जो AB है वो अननोन है, BC नोन है, तो इन दोनों साइड का रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर बेस tan थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर AB और बेस BC इक्वल टू tan
30, तो ये h हो जाएगी बी सी 30 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब आपका जो 30 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 30/√3 आ गया। आपने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 30√3/3 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 से कट गया, 30 पर 10 tan√3, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई tan√3। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर आ गई tan√3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, देखिए a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. अब ये आपके पास में क्या हो गया, काइट की पोजीशन है ए पॉइंट पर, और ए बी क्या है, इसकी हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर, और ये पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर सी, और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री। देखिए एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हो गया, यानी कि ए बी जो हाइट है ग्राउंड से, उसके बाद में द स्ट्रिंग इंक्लाइन the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, यानी कि सी पॉइंट पर इसकी स्ट्रिंग अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि एसी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन तो लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या ले लो, इसको L मान लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को L, यानी कि इससे क्या हो गया आपका L हो गया। हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड क्या मान लो 60 मीटर, यानी कि आपका ए बी 60 हो गया। फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ए सी बी 60 डिग्री का है, ये 90 का एंगल है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या लें बेटा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होता है साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, किसके बराबर होगा साइन 60 डिग्री रख दो। अब ए बी की जगह क्या रखो 60, ए सी की जगह एल, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3L इसके बराबर आ गया 120 की, अब L की वैल्यू आ जाएगी 120/√3, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, 120 √3 को √3 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड आ गया। अब अपने पास L की वैल्यू आ गई 120, तो यहाँ √3 और नीचे 3 आ गया, 3 से कैंसिल कर दिया 40 आ गया। L की वैल्यू क्या आ गई 40√3, इतना ही छोड़ सकते हो, या फिर आप करना चाहें 40√3 की जगह 1.73 रख सकते हो। 4 3 12, 4 7 28 29, 4 2 6 6.92 आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ गई 6.92 मीटर आ गए बेटा। ऐसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, यू विल ट्राई, आप इन आगे क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे। अब हम यहीं पर खत्म करते हैं इनको, हैं अब कोशिश करें निकालने की घर पर। थैंक यू।